हेलो एवरीवन, हम पी ब्लॉक सीरीज पे डिस्कस कर रहे हैं और पी ब्लॉक सीरीज में हम रिएक्शन पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। क्या क्या रिएक्शन शो करता है, किस तरीके से वो रिएक्शन शो करता है, हम उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिएक्शन आपको रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज को हम आराम से और तसल्ली से हम इसको सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट, एक एक रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। तो जरा शुरुआत करते हैं हम नाइट्रिक एसिड की। सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं नाइट्रिक एसिड की, देखो सबसे पहली चीज तो ये है, हमेशा दिमाग में बिठा लो, जब भी आप किसी भी कंपोनेंट को पढ़ना शुरू करोगे तो उससे पहले उसका बैकग्राउंड जान लो, उसके बारे में समझ लो कि वो है क्या। जैसे आपको उसके बारे में पता चलेगा, आप उसकी रिएक्शंस को, आप उस कंपोनेंट को बहुत आसानी से और बहुत आराम से पढ़ सकते हो, आराम से समझ सकते हो। तो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं नाइट्रिक एसिड क्या चीज है, किसको बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। देखो सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग में ये आती है इक वर्ड। जब भी हमारे सामने कोई भी ऐसा कंपोनेंट होगा जिसके लास्ट में इक वर्ड मेंशन्ड होता है, इक वर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है वो डेफिनेट है, वो दो चीजों से मिलकर बना होगा, वो ऑक्सो एसिड कंपोनेंट होता है। ऑक्सो एसिड मतलब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वो बनाया हुआ एक कंपोनेंट होगा। दूसरी चीज, जब भी वो एक एसिड नाम आएगा किसी भी कंपोनेंट में तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी, मैक्सिमम में, मतलब मैक्सिमम में बोले तो हमारे पास में HNO3, अगर यदि मैं HNO3 की बात करता हूं और कोई मुझसे पूछ ले HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, नाइट्रोजन की मुझे कैलकुलेट करनी और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, दैट मींस X = +5। अगर मुझे यहां पे देखने को मिलेगा तो नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। और ऐसा कंपोनेंट जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में खड़ा है और हम उससे रिएक्शन करवाने की उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक रिएक्शन दे, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो डेफिनेट है वो तबाही मचाएगा। और वो तबाही क्या मचाएगा, जरा एक बारी इसके बैकग्राउंड को जान लेते, इसको समझ लेते, कैसे वो तबाही मचाता है, किस तरीके से वो रिएक्शन करवाएगा और कैसी कैसी वो रिएक्शंस करवाएगा, जरा उसको समझ लो। देखो मैंने आपके सामने लिख दिया HNO3, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं आपके सामने एक छोटा सा बैकग्राउंड आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा समझना इस चीज को। मान लो सपोज करो आपको बोल दिया जाए आप खड़े हो, आप इस बाउंड्री लाइन के अंदर ही घूम सकते हो। मान लो सपोज करो अगर यदि आप यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, आप कहीं भी, अगर यदि आप यहां पे खड़े हो, मान लो सपोज करो ये कोई रास्ता है और इस रास्ते के बीच में आप कहीं भी खड़े हो, रैंडमली कहीं भी खड़े हो बीच में, तो आपकी दो चॉइसेस होंगी, आप इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो। लेकिन अगर यदि आप इस रास्ते के बिल्कुल एंड पॉइंट पे खड़े हो या इधर वाले एंड पॉइंट पे खड़े हो, इधर कुआं है तो इधर खाइए, इधर कुआं है तो इधर खाइए, और इसका मतलब अगर यदि इधर कुआं और इधर खाइए तो आपको चलने के लिए बोल दिया जाए कि चल के दिखाओ आप किधर चलोगे, तो डेफिनेट है अगर यदि आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो आप बैक साइड में आओगे, अगर यदि आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो आप इधर जाओगे। आपके पास में एक ही रास्ता होगा, क्या दो हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप यहां पे खड़े हो और वो एंड पॉइंट है, ये तो एंड सिरा है। इसके आगे अगर आप चले, इधर चले, तो चलते ही आप गिर जाओगे, आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो डेफिनेट है आपको अगर चलना पड़ा तो आप इस पॉइंट से और इस पॉइंट की तरफ चल के जाओगे। डेफिनेट है अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो डेफिनेट आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चल के आओगे। इसका मतलब एक बात क्लियर हो चुकी है। ये पॉइंट मुझे क्या इंडिकेट कर रहे हैं किसी भी कंपोनेंट के लिए। हमने पूछा ये चीज हमें क्या पढ़नी पड़ रही है, क्या चीज समझाना चाह रहे हो, जरा उस चीज को समझ लो, उस चीज को जान लो। HNO3 जो ये कह रहा है मैं अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में खड़ा हूं, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट होगा वो या तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करके बैठा होगा या मिनिमम में बैठा है, ठीक है। दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या तो मैक्सिमम और मिनिमम, उसके बीच में लाई करते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम। अब मैक्सिमम, जैसे मैंने नाइट्रोजन से पूछा, नाइट्रोजन भाई तेरी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, बोले मेरी तो 5 है, बहुत अच्छी बात है। मिनिमम कितनी है, तो बोला -3 है, ठीक है। मान लो सपोज करो मैं -3 यहां लिख रहा हूं, मान लो सपोज करो मैंने यहां पे लिख दिया +5। अब मैंने नाइट्रोजन से पूछा
और नाइट्रोजन से पूछा कि भाई अगर आपको रिएक्शन करनी पड़ गई, कभी जिंदगी में आपको रिएक्शन करनी पड़ी, तो आप किधर जाओगे, आप कहां जा सकते हो? बोले भाई देख मैं तो खड़ा हूं +5 में, और जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैं +6 तो कभी बना ही नहीं सकता, मेरी कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 तो जा ही नहीं सकती, 7 हो नहीं सकती है, तो डेफिनेट है मैं पीछे ही चल के आऊंगा, मैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही आऊंगा। तो मैं कोई भी ऐसा कंपोनेंट बनाऊंगा, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं कोई भी ऐसा कंपोनेंट बनाऊंगा या बनाता हूं जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, लोअर का होगा। तो इसका मतलब डेफिनेट हो गया, अगर यदि ये नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड जो रिएक्शन करने आएगा, तो इससे प्रोड्यूस होने वाला नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट उससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करने वाला होगा। और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेगा तो डेफिनेट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, दैट मींस ये रिडक्शन शो करेगा, अपना रिडक्शन। बहुत अच्छी बात है, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? घटना, डिक्रीज होना। बहुत बढ़िया। लेकिन फिर हमने एक बात और भी पूछी इससे, और हमने ये बात पूछी कि भाई अगर तेरे सामने कोई ऐसा कंपोनेंट आएगा, जब आप तो रिडक्शन कर रहे हो, लेकिन जो सामने वाला आएगा उस पर क्या इफेक्ट करेगा? तो उसने बोला अगर यदि मेरे सामने कोई भी आ गया ना, तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको अमीर बना दूंगा, अमीर। और वो अमीर कैसे होगा? अमीर कब होगा? जब वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा के ले जाएगा, उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज कर देगा। मतलब ये इसके सामने HNO3 के सामने कोई भी कंपोनेंट आ जाए, कोई भी कंपोनेंट आ जाए, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस। दैट्स वाई ये अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देगा तो डेफिनेट है क्या? डेफिनेट क्या है? डेफिनेट है उसके अंदर ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। अब हम इसी बात को समझने चले और इसी बात को सुनने चले कि भाई बताओ आपके अंदर से ऐसा क्या क्या प्रोडक्शन होता है, किस किस चीज का प्रोडक्शन होता है। अगर यदि नाइट्रिक एसिड टूटा तो वो क्या क्या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, क्या क्या बना सकता है, जरा उस चीज को समझ लेते हैं, उस चीज को जान लेते हैं। देखिएगा जरा और समझिएगा। अगर यदि मैंने आपके सामने बोला नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड मेजरली जब वो टूटता है तो उसके अंदर से HNO3 जब मेजरली वो टूटता है तो उसके अंदर से या तो NO2 गैस निकलेगी जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, या उसके अंदर से NO गैस निकलेगी जो कि +2 गैस का होगा, या फिर उसके अंदर से कोई गैस निकलेगी दैट इज N2O दैट इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मेजरली ये 3 कंपोनेंट्स बनाता है। कई बारी ये NH4NO3 कंपाउंड भी बना लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट भी बना लेते हैं NH4NO3। दैट इज अगर यदि हम इसको डिफाइन करें तो मैं इसको NH4 पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट कर सकता हूं एंड सो ऑन। तो हमारे पास में ये रिएक्शंस के पार्ट हमें देखने को मिलेंगे, मेजरली हमें ये चीज समझने को मिलेगी। सबसे ज्यादा यूज होने वाली है वो NO2 गैस की रिएक्शन से। रिएक्शन में NO2 गैस का एलिमिनेशन होता है, मतलब गैस निकलती है, NO2 गैस बनती है। अब समझते हैं और सुनते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस इस पे बेस्ड होती हैं और कैसे होती है। ये तो हमने जान लिया, नाइट्रिक एसिड अपना खेल ऐसा शो करेगा, ऐसा बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, डेफिनेट बनाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जरा इसके सामने आने वाले कंपोनेंट्स को भी जान लेते हैं कि वो क्या प्रोडक्शन देंगे, वो किस तरीके से अपने अंदर से क्या क्या कंपाउंड्स बनाएंगे और कैसे उनका रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट होता है। देखिएगा और जरा सुनिएगा। अगर यदि मैं इसके बारे में बोलूं तो नाइट्रिक एसिड तो मैंने समझ लिया कि भाई अपना तो रिडक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अगर यदि इसको ऑक्सीडेशन करने का मौका मिला, ऑक्सीडेशन करवाने का मौका मिला, किसका ऑक्सीडेशन? किसी का भी करवा सकता है, ये मेटल्स का भी करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। ये मेटल्स के केस में भी रिएक्शन करेगा, ये नॉन मेटल्स के केस में भी रिएक्शन करेगा, ये मेटलॉइड्स के केस में भी बात करेगा। तो ये तरह तरह के रिएक्शंस देते हैं। हम सबसे पहले बात करने चले और हमने बात की मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में। पहले हम नॉन मेटल को देख लेते हैं जो कि सबसे मेजर पार्ट है, नॉन मेटल्स का केस। अब हम पूछने गए नॉन मेटल में कौन?
ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। अगर यदि कोई भी नॉन मेटल किसी भी नाइट्रिक एसिड के सामने आ गया, नाइट्रिक एसिड के सामने, HNO3 के सामने, और जो कि मेजरली अगर यदि मैं बात करूं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अगर यदि ये इसकी प्रेजेंस में आ गया तो डेफिनेट है ये इसका हुलिया बिगाड़ देगा। और हुलिया क्या बिगाड़ेगा? नॉन मेटल को उसका ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी रिएक्शंस इसी बेस पे चलेंगी। नॉन मेटल्स कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में आए तो ये तुरंत अपने अंदर से ऑक्सी एसिड का प्रोडक्शन कर देते हैं, ऑक्सी एसिड बना देंगे। पहली चीज, अगर यदि इसने ऑक्सी एसिड बना दिया तो ये ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो मैक्सिमम, या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं इक एसिड्स होंगे, इक एसिड्स, और मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करने वाले होंगे। और दूसरा पार्ट कि इसके अंदर से नाइट्रोजन का क्या बनेगा फिर, तो नाइट्रोजन NO2 गैस बनाएगा, बाहर निकल जाएगा, प्लस पानी एंड सो ऑन। वो तो साइड प्रोडक्ट है, वो देखने की जरूरत नहीं है भैया, वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। चलो जरा समझते हैं रिएक्शन को। सबसे पहली रिएक्शन अगर किसी ने मेरे को बोल दी, बताओ भाई कार्बन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं कॉन्क नाइट्रिक एसिड की, तो क्या बनेगा? मैंने कहा भाई कार्बन है, कार्बन है। जरा एक बात को और सुन लो, एक बात छोटी सी मैं आपके साइड में अगर यदि मैं एक्सप्लेन करूं, छोटी सी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इसको ऐसा समझ सकते हो। अगर मेरे सामने कोई भी कंपोनेंट ऐसा आ गया जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का है, ध्यान से सुनना इस बात को भाई, ऑब्वियस सी बात है, हमारे सामने कोई कंपोनेंट आएगा तो वो 2-3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आएगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 3 होती है। क्या क्या? या तो कोई वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, या कोई वैल्यू होगी वो जीरो होगी, या कोई वैल्यू कैरी करेगा वो पॉजिटिव होगा। डेफिनेट है, डेफिनेट है। अगर कोई भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपोनेंट आ गया, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपोनेंट आ गया तो उसको वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर यदि कोई जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करने वाला कंपोनेंट आ गया जिसके पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो उसको मैक्सिमम में भेज देगा, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा। और अगर यदि कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में या बीच में पड़ा है तो उसको वो और भी, उसको भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा। हमने ये कहा भाई ये बात हमें समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा क्लियरली एक एग्जांपल दे दे के एक्सप्लेन कीजिए। तो जरा इसको एग्जांपल से लेते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले ले रहा हूं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपोनेंट्स जो पहले आए तो थे रिएक्शन करने के लिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे मैंने कहा कार्बन, हमने इस कार्बन से पूछा भाई नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन दोगे क्या? बोला बिल्कुल दे देंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है। क्या बनाओगे? तो बोला मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम में कंटेनिंग करता हूं और मेरे को तो ऑक्सी एसिड बनाने हैं। तो ये लो भाई H2CO3 प्लस नाइट्रिक एसिड से NO2 बना दिया, प्लस पानी बन के बाहर निकला, वो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल प्रोडक्ट बन गया। किसी ने पूछा भाई कार्बन कार्बन के साथ ही करोगे क्या? बोले नहीं, नॉन मेटल आ जाए, कोई भी आ जाए, फोस्फोरस आ जाए, बोला बिल्कुल दे देंगे। फोस्फोरस के प्रेजेंस में फोस्फोरस P4 भी ले सकते हो, फोस्फोरस P भी ले सकते हो। कॉन्क HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन देगा, क्या बनाएगा? तो बोला फोस्फोरस है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और फोस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड कौन है? बोला H3PO4 होता है। तो H3PO4 प्लस एंड सो ऑन। बिल्कुल क्लियर हो गया। बात करें अगर मैं सल्फर की बात करता हूं तो सल्फर अगर यदि आ गया कॉन्क HNO3 की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट देगा? तो बोला कॉन्क H2SO4, H2SO4 बना रहे। सल्फर है तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेनिंग कंपाउंड होता है H2SO4, तो इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा H2SO4। मतलब सल्फर को कन्वर्ट कर देगा H2SO4 में, कार्बन को कंटेन कर देता है H2CO3 में, P4 को कन्वर्ट कर दिया H3PO4 में। सिंपल है रिएक्शन। अगर मैं बात करूं मेरे पास में तो भाई नॉन मेटल में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ध्यान से सुन लो इस बात को और समझ लो। अगर मेरे पास में कोई भी क्लोरीन आ गया, HNO3 के साथ में रिएक्शन करवानी है, क्या बनेगा? तो हमने कहा ध्यान देना, एक तो होता है HClO4 लेकिन होता है HClO3। इक एसिड जो होता है ना वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का ज्यादा स्टेबल होता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम इसका इक एसिड बनाते हैं, +7 वाला पर इक एसिड होता है तो हम HClO3 से मेंशनिंग करेंगे।
प्लस NO2 गैस प्लस H2O एंड सो ऑन, वो तो हम देखेंगे ही नहीं। I2 आ गया तो हमने कहा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करनी है, तो बता दो क्या बनेगा, HiO3। अगर यदि हमारे पास में Br2 आ गया तो क्या बनेगा, तो हमने कहा भाई Br2 आ गया तो वही सिंपल HbRO3 प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन हो गई, खेल खत्म, कहानी खत्म, कुछ ज़्यादा देखना ही नहीं है। डेफिनेट हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलो दूसरा पार्ट लेते हैं, और दूसरा पार्ट हमने कहा भाई हमारे पास में कोई जरूरी है हमारे पास में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का ही आए, हमने कहा ना बिल्कुल नहीं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्यों कहें भाई, हम तो नेगेटिव का कंपोनेंट भी हो सकता है। नेगेटिव का कंपोनेंट आएगा, जैसे मान लो सपोज करो मैंने कह दिया H2S, कोई जरूरी नहीं है ये आयनिक रिएक्शन भी हो सकती है, आयोनिक रिएक्शन भी आ सकती है। H2S अगर यदि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने आ गया तो क्या बनाएगा, सिंपल क्या, सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यदि मेरे पास में HI अगर यदि रिएक्शन करने आया तो HI से I2 बनेगा, Cl माइनस, या मैं यहाँ पे लिख दूं HCl HBr लिख दूं, तो ये क्या बनाएंगे, तो हमारे पास में ये तो बन गया Cl2, इससे बनेगा हमारे पास में Br2, सिंपल। अगर यदि कोई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपोनेंट है वो रिएक्शन करने आएगा तो अपने आप को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करवा लेगा। बात क्लियर हो गई, एकदम बात क्लियर हो गई। बात करने चलते हैं अगर यदि कोई प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, पॉजिटिव में बोले तो जैसे मान लो सपोज करो आयरन 2+ का कंपोनेंट आ गया, ये कह रहा है मुझे रिएक्शन करनी, क्या बनेगा, तो बोला Fe3 पॉजिटिव में बदल जाएगा। अगर यदि मैं आपके सामने बात करूं SO2 कंपाउंड है, इससे पूछा भाई बता तू क्या बनाएगा, तो बोला भाई मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हूं, और +2 में हो तो मैं कोई ऐसा कंपाउंड बनाऊंगा जो +2 का होगा। +2 को किसमें भेज देते हैं, मैक्सिमम में भेज देते हैं, तो ये सॉरी +2 नहीं है +4 है, सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बोला +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो मैं मैक्सिमम में चला जाऊंगा, और जब ये मैक्सिमम में जाता है तो H2SO4 का ऑक्सी एसिड बना देता है, H2SO4 का मैक्सिमम ऑक्सी एसिड बना देते हैं। क्लियर हो गया, एकदम कहानी खत्म, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास में अगर यदि कोई भी रिएक्शन आती है इनमें से तो आप डायरेक्टली और इजीली उनके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। क्लियर एकदम। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, और जो सबसे मेजर और सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला रिएक्शन का पार्ट है, और वो है नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ मेटल्स। इसको बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि मेटल्स के केस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मेजर रिएक्शंस ये प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही मेजर रिएक्शंस ये दिखाते हैं, और वो जरा देख लेते हैं और जरा समझ लेते हैं वो कौन कौन सी रिएक्शंस है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है हमारे पास में यहाँ पे मेटल्स जो लिए जाएंगे ना, वो मेटल्स मेजरली जो हम मेटल यहाँ पे पढ़ेंगे, वो मेटल हम पढ़ेंगे एक तो मैग्नीज और मैग्नीशियम के बारे में, जिनके बारे में हम जब इनकी रिएक्शंस देखेंगे तो उस टाइम में क्या क्या प्रोडक्शन देते हैं। दूसरा जो मेजरली है आयरन, जिंक और टिन, इसके बारे में। और 3-4 कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो जिसको मैं बोल लूं, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से लिखना चाहूं तो CAP, दैट इज कैप है। कैप का मतलब टॉपी है। अब वो टॉपी किसकी है, टॉपी है कॉपर की, सिल्वर की, P से लेड की, H से मरकरी की। ये 4 हमारे पास में मेजर कंपोनेंट्स होंगे जो कि हमारे पास किसके होंगे, जो कि कुछ ऐसे होंगे जो कैप है, जहां से 4 मेटल्स आएंगे। अब इनके लिए अलग अलग रिएक्शंस होती है, अलग अलग कंपोनेंट्स हमारे पास फॉर्मेशन होते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा अपने अंदर से हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, हमेशा हाइड्रोजन गैस। जब इनके केस में बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड 3 अलग अलग कंडीशन देता है, और वो अलग अलग कंडीशन क्या क्या देता है, या तो ये नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट होगा, बहुत डाइल्यूट होगा, या फिर ये डाइल्यूट होगा, या फिर ये कॉन्क HNO3 होगा। 3 अलग अलग रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं ये। अगर मैं बात करता हूं इनके केस की, तो यहां पे नाइट्रिक एसिड होगा, वो 2 अलग अलग केसेस में बात करेंगे, या तो डाइल्यूट के लिए या फिर कॉन्क के लिए, अलग अलग कंडीशंस होती है। बनना कुछ नहीं, बनना सेम है हर जगह पे। बनेगा क्या, जब भी रिएक्शन होगी तो मेटल्स
जब भी HNO3 के साथ रिएक्शन करने आएंगे तो वो अपने अंदर से मेटल का नाइट्रेट बनाएंगे, मेटल नाइट्रेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन इसके अलावा यहां पे क्या कंपोनेंट निकल रहा है, किसी जगह पे तो ये NO2 दे देंगे, किसी जगह पे ये N2O देंगे, किसी जगह पे ये NO देंगे। तो कब कब क्या देंगे जरा उसको जान लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं वेरी डाइल्यूट कंपोनेंट्स की, वेरी डाइल्यूट में, और वेरी डाइल्यूट कंपोनेंट की अगर बात कर लेते हैं इसकी रिएक्शंस पे, और रिएक्शंस में अलग अलग कंपोनेंट्स पे। सबसे पहला कंपोनेंट अगर मैं लूं तो वेरी डाइल्यूट HNO3, बहुत डाइल्यूट HNO3 है। और डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, बहुत डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर 5 से 6% HNO3 और बाकी सारा पानी है। तो अब अगर मुझे इसकी रिएक्शन करवानी पड़ जाए तो मेरे को सबसे पहले मैग्नीज और मैग्नीशियम के केस में मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे अगर मैंने इसको HNO3 को डाल दिया तो यहां से जो प्रोडक्शन होती है ना, यहां से जो बनता है वो बनता है मैग्नीशियम का नाइट्रेट। मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम का नाइट्रेट, मैग्नीज आएगा तो मैग्नीज का नाइट्रेट, प्लस हाइड्रोजन गैस इनके अंदर से निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस ही अपने अंदर से एलिमिनेट कर देते हैं। जब भी ये आएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी। बात करूं मैं दूसरे की तो जिंक हो गया, आयरन हो गया या टिन हो गया। जब भी ये इस केस में आएंगे वेरी डाइल्यूट के केस में, तो ये अपने अंदर से नाइट्रेट तो बनाएंगे, नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, डेफिनेट बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस फर्क होगा यहां पे HNO4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट का प्रोडक्शन होता है। अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर बनता है, वो हम देखते नहीं है, वो साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। जैसे अगर मेरे सामने लिख दे कोई भी जिंक प्लस डाइल्यूट नहीं, वेरी डाइल्यूट HNO3, तो पूछा बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हमने कह दिया जिंक नाइट्रेट बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, प्लस एन अमोनियम नाइट्रेट बन गया, अमोनियम नाइट्रेट। सिंपल, खेल खत्म है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी रिएक्शंस है। क्लियर। दूसरा केस लेते हैं, डाइल्यूट और डाइल्यूट का केस लेते हैं हम। दूसरा केस जहां से हमारे पास इंपॉर्टेंटली रिएक्शन पूछी जाती है और मेजरली पूछी जाती है। सेकंड केस है हमारा डाइल्यूट का केस, और वो दूसरा डाइल्यूट के केस में हम क्या बात करते हैं, तो डाइल्यूट के केस में देखो कैप है, कैप CAP दैट इज PB और HG कैप है। ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं। जब भी ये HNO3 की प्रेजेंस में आएंगे, किस केस में, डाइल्यूट के केस में, तो उस केस में हमेशा नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, नाइट्रेट तो बनना ही बनना है। लेकिन वहां पे जो फॉर्मेशन होती है ना, वो फॉर्मेशन NO के साथ होती है, NO बनेगा। लेकिन अगर यदि मैं बात करूं दूसरे केस की, दैट इज आयरन, दैट इज जिंक, जब ये डाइल्यूट HNO3 के साथ आएंगे, रिएक्शन करने आएंगे, तो नाइट्रेट तो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन वहां से प्रोडक्शन होती है N2O की, N2O बनेगा। और लास्ट हमारे पास अगर यदि हम टिन की बात करते हैं, ये HNO3 की प्रेजेंस में आएगा, तो यहां से नाइट्रेट तो बना ही बना, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट दे देते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। ये बात ध्यान रखनी है, अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है यहां से। अगर यदि मेरे पास टिन है, HNO3 की प्रेजेंस में आएगा तो अमोनियम नाइट्रेट का प्रोडक्शन करता है। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लास्ट हमारे पास तीसरी रिएक्शन होती है, अगर यदि कॉन्क HNO3 है, कॉन्क HNO3, अगर इस केस में मुझे रिएक्शन करना पड़ जाए, मुझे बात करनी पड़ जाए इस केस की, तो यहां पे हमारे पास में NO2 गैस का प्रोडक्शन होता है, NO2 गैस। और क्या देखो जरा, कॉन्क HNO3 आ गया, तो यहां पे चाहे वो आयरन हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो हमारे पास में सिल्वर हो, चाहे वो हमारे पास लेड हो, चाहे वो मरकरी हो, कोई भी केस आ जाए, कोई सा भी केस आ जाए, अगर यदि ये रिएक्शन देते हैं HNO3 के प्रेजेंस में, तो ये अपने अंदर से नाइट्रेट तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, नाइट्रेट में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने अंदर से NO2 गैस को एलिमिनेट कर देते हैं, NO2 गैस बन के निकल जाती है। तो ये बात ध्यान रखनी है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम किस तरीके से इसको फॉर्मेशन करें या कैसे इनकी रिएक्शंस होती हैं। तो सिंपल सी रिएक्शंस है, मैंने आपके सामने लिख दी हैं।
ध्यान रखना, मेजर जो रिएक्शन है वो जिंक है, कॉपर है। जिंक और कॉपर जो कि आपके सामने मेजरली पूछी जाती है। जिंक और कॉपर की प्रेजेंस अगर यदि डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस दे दी जाए, या वेरी डाइल्यूट दे दे, या फिर हमारे पास में तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, या हम ये कह दे कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस दे दे, तीनों में अलग अलग कंपोनेंट्स बनता है, क्या क्या बन रहा है वो चीज ध्यान से देखनी है। क्लियर? एकदम क्लियर। तो ये था हमारा आज का पार्ट, जिसमें हमने बात की HNO3 के बारे में, कैसे कैसे उसकी रिएक्शंस होती है, किस तरीके से उनकी रिएक्शंस होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।